नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि हम अपने इस SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर इस समय हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं अपना जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का BS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल हिंदी साहित्य का जो कोर्स चेंज हुआ है दोस्तों, उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो आइए, हमने अब तक जो अपना BA फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य में साहित्य का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पर डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं हम अपने कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए जो अनिवार्य हिंदी का सिलेबस है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है और क्या क्या बदला है दोस्तों, क्या पूर्व का है वो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के जो छात्र हैं हिंदी साहित्य में या अपने सामान्य हिंदी का जो सिलेबस परिवर्तित हुआ है वो देखिए, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, खंड के जो कि गद्य और पद्य की निर्धारित रचनाएं, इसमें 50 अंक का इसका सिलेबस है दोस्तों। इसमें गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं सम्मिलित है खंड के में। तो सबसे पहले गद्य भाग देखिए दोस्तों। गद्य भाग में सबसे पहले है दोस्तों कहानी, हार की जीत सुदर्शन की। ये सर्वश्रेष्ठ कहानी अपने इस समय गद्य साहित्य में या कह सकते हैं हिंदी सामान्य हिंदी के गद्य में सम्मिलित है दोस्तों। दूसरा निबंध है, निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी क्रम में गद्य भाग में आपके संस्मरण, असीम और ससीम के बीच सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय का अपने संस्मरण है दोस्तों, असीम और ससीम के बीच। और अगला अपने चौथा पाठ है दोस्तों रेखा चित्र। ये गोरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक गाय को लेकर लिखा गया रेखा चित्र है दोस्तों, गोरा। इसी क्रम में पांचवा पाठ एक व्यंग विद्या में रचित है दोस्तों, प्रेमचंद के फटे जूते। हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक, श्रेष्ठ कहानीकार, निबंधकार प्रेमचंद के, श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक लेख है दोस्तों, प्रेमचंद के फटे जूते। छठा पाठ अपने रिपोर्टाज है स्टिल लाइफ, आंचलिक कवि फणीश्वरनाथ रेणु विरचित अपने स्टिल लाइफ नामक रचना रिपोर्टाज अपने सिलेबस में सम्मिलित है दोस्तों। सातवां अध्याय साध्य साधन एकत्व, साध्य साधन एकत्व नंद किशोर आचार्य विरच, ये अपने सप्तक के कवियों में से थे दोस्तों। आठवां पाठ पर्यावरणीय निबंध है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पाठ है और यही पाठ ऐसा है दोस्तों जो अपने पहले वाले सिलेबस में भी था और अब भी है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है। आज भी खरे हैं तालाब, अनुपम मिश्र का पाठ है दोस्तों। ये निबंध है, बहुत ही अच्छा निबंध है पर्यावरण को लेकर, तालाबों को लेकर। तो ये 8 पाठ अपने गद्य भाग में सम्मिलित है दोस्तों। इनमें से सभी पाठ परिवर्तित हो चुके हैं। आज भी खरे हैं तालाब अनुपम मिश्र का ये पाठ परिवर्तित नहीं हुआ है। अब अपना गद्य के बाद आता है पद्य का सिलेबस। गद्य पद्य दोनों सम्मिलित है दोस्तों, 50 अंक का इसका सिलेबस है। 25 अंक का तो गद्य है और 25 का ही आपके पद्य है। तो अब पद्य में देखते हैं दोस्तों कौन कौन से पाठ है। तो पहला पाठ, पहला अध्याय कबीरदास का है, जो सुमिरन को अंग साखी, इससे ली गई है 17वीं, 21वीं, 27वीं और 29वीं साखी या दोहे लिए गए हैं। विरह के अंग से 3, 5, 20, 29 वाला दोहा है। चेतावनी के अंग से आपके 2, 8, 12, 18 ये दोहे, ये साखी ली गई है दोस्तों कबीरदास जी की। यहाँ कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास विरचित जो कबीर ग्रंथावली है उसके ये दोहे, ये पद लिए गए हैं दोस्तों। इसी क्रम में दूसरा पाठ है अपने सूरदास जी का। ये आपके सूरदास जी के विनय और भक्ति के 2 पद है, 21वां और 33वां। फिर आपके कुछ पद सूर सागर के सार से लिए गए हैं।
यशोदा हरि पालने झुलावे, खेलत में को काको गुसैया, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, आए योग सिखावन पांडे। 6 पद ये और 2 ये, ऐसे टोटल 8 पद अपने सिलेबस में इस समय सम्मिलित है दोस्तों। सॉरी 6 पद, 2 ये और 4 ये पद, ऐसे मिला के 6 पद। सूरसागर के संपादक धीरेन्द्र वर्मा विरचित या संपादित जो सूरसागर है उससे लिए गए पद है दोस्तों। इसी क्रम में तीसरा अध्याय है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया पाठ है दोस्तों। रामचरितमानस के लंका कांड से लिए गए में रावण रथि बिरथ रघुवीरा या निज निज प्रभुआन सेवाई। यहाँ भगवान श्री राम रथ से रहित और रावण रथ से जो युद्ध करता है उसको लेकर यहाँ ये लिखे गए लंका कांड की कुछ चौपाइयाँ और दोहे हैं दोस्तों। इसी क्रम में चौथा पाठ है अपना मीराबाई विरचित मीरा के पदों से मनरे परस हरि के चरण। पहला पद, थारो रूप देखा अटकी नवा पद, मोह राबरे रंग के रांची 19वां पद, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं 20वां और महागिरिधर के रंग रांची 26वां। ये मीरा के पद अपने इस सिलेबस में संकलित है दोस्तों। मीरा पदावली से लिए गए पद है। ये संपादक है इसके शंभू सिंह मनोहर। ये 5 पद आपके मीरा के हैं दोस्तों। इसी क्रम में आगे रहीमदास जी के पदों में दोहों में देखिए आपके 186वां 191वां 211 12 214 218 219 220 223 224 ऐसे 10 दोहे रहीमदास जी के लिए गए हैं। रहीम ग्रंथावली से लिए गए हैं। इसके संपादक है विद्यानिवास मिश्र और गोविंद रजनीश। ये आपके रहीमदास जी के दोहे दोस्तों। छठा अध्याय मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि का है दोस्तों। इनके द्वारा रचित इनका महाकाव्य साकेत है उससे लिए गए कुछ पद है दोस्तों। ये केकई अनुताप, केकई द्वारा किया गया पश्चाताप, जब भरत भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं तो उसका वर्णन यहाँ इसमें कुछ दे रखा है दोस्तों अपने अध्याय 6 में। अध्याय 7 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अध्याय, वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक। ये 2 कविताएं निराला की यहाँ ली हुई है दोस्तों। इसी क्रम में नागार्जुन के जो कविता है कालिदास के प्रति नामक कविता नागार्जुन की ली गई है 8वें पाठ में। और 9वें अध्याय में दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का जो कविता है भीतर जागा दाता, बड़ी अच्छी कविता, ये अपने सिलेबस में ली गई है। तो दोस्तों 25 अंक का सिलेबस गद्य का, 25 के पद्य का, ये अपना सामान्य हिंदी का कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों इसमें से जो प्रश्न पूछे जाने वो देखिए आपके 2 व्याख्याएं गद्य से और 2 पद्य से ली जाएगी दोस्तों। विकल्प दे होंगे अर्थात अथवा में आपके गद्य की 4 व्याख्याएं रहेंगी उनमें से 2 करनी है, अथवा में पद्य की 4 व्याख्याएं रहेगी उनमें से भी 2 करनी है। 5-5 अंक की ये 2-2 व्याख्याएं आपके 20 अंक की व्याख्याएं हो जाएगी दोस्तों। गद्य और पद्य से 2-2 प्रश्न आलोचनात्मक रहेंगे दोस्तों, 7.5 अंक के, ऐसे 15-15 अंक के ये प्रश्न रहेंगे। वही विकल्प दे है 4 में से 2 करने, इस टाइप से आपके गद्य और पद्य के प्रश्न रहेंगे। ऐसे टोटल 50 अंक का सिलेबस अपना दोस्तों गद्य और पद्य की जो पुस्तकें हैं क खंड में उनसे लिए जाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं ख खंड। क के बाद ख खंड में आपके व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी आनी है दोस्तों। व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे और व्यावहारिक हिंदी के, इनमें आपके 50 अंक का व्याकरण का सिलेबस है, 50 का आपके रचनाओं में गद्य पद्य के सिलेबस थे दोस्तों। तो यहां इसमें आपके 8 अंक का निबंध आएगा दोस्तों। 4 से 5 विषयों पर आप में 4 से 5 विषय दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक निबंध चुनना है। 300 शब्दों की इसकी शब्द सीमा है। 8 अंक का निबंध होगा दोस्तों। इसी क्रम में 7 अंक के आपके पत्र आएंगे जिसमें कार्यालय पत्रों में शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, ज्ञापन कार्यालय, आदेश, निविदा आदि से संबंधित आपके 2 पत्र लिखने होंगे दोस्तों। 3.5 के ऐसे ये 7 अंक के पत्र रहेंगे।
फिर आपके संक्षेपण है और पल्लवन है, 5-5 अंक के आपके संक्षेपण और पल्लवन होंगे। ऐसे टोटल आपके निबंध, पत्र, संक्षेपण, पल्लवन ये 25 अंक का है दोस्तों। आपका ये जो सिलेबस है ये 25 अंक का है यहां तक का। इसके बाद आपके शब्द निर्माण, जिसमें आपके उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है। फिर शब्द के प्रकार में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। और आपके शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्ति के प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली के प्रश्न। प्रत्येक टॉपिक से, इन प्रत्येक 5 टॉपिकों से 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ऐसे टोटल 25 अंक की व्याकरण आपके ये व्याकरण है। ऐसे मिला के 50 अंक की ये आपकी व्याकरण जो और व्यावहारिक व्याकरण होगी दोस्तों। इस प्रकार अपना ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है दोस्तों। उम्मीद है कि सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा। हम हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और ये कॉमन अपने जो कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का सिलेबस हमने देखा है दोस्तों, जो परिवर्तित है। किताबें भी मार्केट में आ गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो बताया है आप सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा। आगामी कक्षा में हम बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो अपने मित्रों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है दोस्तों, और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद मित्रों।